गंगेश जी की बात व्यापार करते के हैं। माध्यम से राज्य को बर्बाद करना चाहते हैं। ठीक है गंगेश जी, ये हर राज्य का मसला है। शराब एक प्रमुख आय का साधन है और उसके बाद हमेशा से राय बटी हुई होती है। जब विपक्ष में जो भी पार्टी होती है वो चाहती है कि शराब बंद हो जाए, पर सत्ता पक्ष में जो भी पार्टी होती है वो चाहती है कि ये बिकती रहे, क्योंकि इससे आय होगी तभी तो जन कल्याण की योजनाएं चल पाएंगी। ये केवल राजस्व आय की बात नहीं है कि अगर बजट से अगर तुलना करें अपन 10,000 करोड़ 11,000 करोड़ की, तो बहुत छोटा अमाउंट होता है। मुझे अच्छे से याद है जब बिहार में बंद हुआ तो उस समय वहाँ के डीजीपी से मेरी बात हुई थी, मुख्य सचिव से बात हुई थी, तो वो उस समय तो 10% था बिहार की आय का मुख्य हिस्सा। उसके बावजूद उन लोगों ने सख्ती से कदम उठाया, लेकिन हुआ क्या परिणाम? बंदी तो हुई, लेकिन आज भी वहाँ शराब आसानी से उपलब्ध है। मतलब यह है कि जो लोग पीना चाहते हैं वो कहीं से भी लाके पियेंगे, लेकिन यह है कि जो कम आय वर्ग वाले हैं, जो बच्चों के बीच में जो चीज़ें फैल नहीं पाती थी, अभी जो वहाँ फैल नहीं पा रही है, वो सब चीज़ों पर रोक लग चुका है। वो चीज़ें छत्तीसगढ़ में भी होनी चाहिए था, लेकिन सही मायने में मैं जनता की तरफ से बात करूँगा, जनता को समझना चाहिए ये कि पिछली सरकार ने शराबबंदी की बात कही लेकिन नहीं किया, उसमें उन्होंने घोटाला देखा। इस सरकार ने उसमें अपॉर्चुनिटी देखी है, और किस कीमत पर? लोगों के स्वास्थ्य की कीमत पर। आप शराब की बिक्री को जिस तरह से बढ़ा रहे हैं, अभी राजीव जी ने बताया 10,000 करोड़ का, हो सकता है इस बार के बजट में आप 15,000 करोड़ का राजस्व का आय कर वो कर लें, आप टारगेट सेट कर लें, लेकिन इसके जरिए होगा क्या? लोग शराब पियेंगे और नशे में डूबेंगे। नशे में डूबी हुई आबादी कभी कोई अच्छा काम नहीं कर सकती। अगर अपने प्रदेश को आप नशे में डुबोएंगे, युवा वर्ग नशे में डूबेगा, बच्चे नशे में डूबेंगे, तो कौन सी प्रगति करेंगे वो? सबसे पहला सवाल तो ये होता है। दूसरी बात, शराब के रेट की बात करता हूं मैं। शराब के रेट बढ़ने से उच्च वर्ग आय वर्ग वालों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा पीते वो पीते रहेंगे, उनके लिए 500-600 हज़ार रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें जो असर पड़ेगा, जो सामाजिक असर पड़ेगा, वो उनको पड़ेगा जो छोटे आय वर्ग वाले हैं। बहुत बड़ी संख्या में अपने प्रदेश में ऐसे लोग हैं जो रोज कमाते रोज खाते हैं, दिन भर जोड़ते हैं पैसे, मजदूरी करके शाम को दिहाड़ी मिलती है, उससे घर में सब्जी आ रही कि नहीं आ रही है, लेकिन आदमी जाके एक चेप्टी खरीद के लाता है और पीता है। अब अगर महंगी होगी, कम पड़ेगा, तो घर में आके पत्नी से झगड़ा करेगा। इसी को रोकने के लिए डॉक्टर रमन सिंह ने आज से 7 साल पहले गुलाबी गैंग तैयार किया था। वो महिलाएं जाती थी घर शराब दुकानों में जाके खड़ी होके अपने परिवार के लोगों को खदेड़ती थी वहां से कि चलो छोड़ो। ये अभियान छोड़ के ये सरकार जो है पूरी तरह से शराब बेचने में तुल गई है, लोगों को नशे में डुबो के आय का साधन बनाने में तुल गई है। ये नीति और नियत दोनों गलत है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, लेकिन रेट बढ़ने से तो इसमें कुछ तो इजाफा होगा। रेट बढ़ने से मुझे लगता है क्राइम बढ़ेगा, रेट बढ़ने हिंसा होगी। दोस्त भी आप देखिए कितने क्राइम घटना आती है, दोस्त से शराब का पैसे का मांगा, तो कम कर दें क्या? कम करने से भी तो घटनाएं बढ़ेगी। मैं इसका देखिए, इसका इलाज ये है कि नशाबंदी की तरफ सरकार बढ़े। एकदम से नहीं बंद कर सकते। पिछली बार भी जैसे पिछली सरकार में कुछ कोशिश हुई थी, समिति बनी थी, उस पर रिपोर्ट ये आई कि इसको एकाएक बंद करेंगे तो लोग सूखे नशे की तरफ लिप्त होंगे, कुछ और सस्ते नशे में चले जाएंगे। तो उससे अच्छा यह है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप बंद करना शुरू करिए, और जो ज़्यादा शराब के आदि उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू करिए। अगर समाज के बारे में सोचना है, जनता के बारे में सोचना है, तो सरकार को इस दिशा में सोचना पड़ेगा। तब जाके धीरे धीरे करके कई स्तर में, कई साल में शराब का नशा, या हो कोई पूरा नशे की बात करता हूँ, शराब तो उसमें से एक हिस्सा है, उनमें से तब धीरे धीरे नशे की मुक्ति की ओर प्रदेश बढ़ पाएगा। और नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा और सरकार राजस्व कमाती रहेगी।